गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हम बात कर रहे थे साउंड, ध्वनि की। इसमें हमने लगभग दो बिंदु कंप्लीट कर लिए थे। पहला हमने देखा था कि जब किसी वस्तु के द्वारा या वस्तुओं के माध्यम से क्या होता है, कंपन होता है, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। हमने पहला बिंदु ये देखा था कि जब किसी वस्तु के अंदर से क्या किया जाता है, वाइब्रेशन होता है, तो उससे साउंड उत्पन्न होती है, आवाज़ निकलती है। पहला बिंदु यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। उसमें हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी देखे, उदाहरण भी देखे, उदाहरण के माध्यम से देखा। और एक बात और ये हमने ये की थी कि कुछ एक इसके स्रोत देखे, जो ध्वनि के साउंड के स्रोत होते हैं, कौन कौन से थे। वाद्य यंत्र, वीणा और तबला, मंजीरा, कई अन्य प्रकार के जो स्रोत हमने इसमें देखे हैं, जिसके माध्यम से हमने देखा गया कि इसमें जो स्रोतों के माध्यम से जो ध्वनि के स्रोत कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसी होती है, ये हमने सब कुछ इसमें देखा था। अब आज हम बात करेंगे सेकंड बिंदु से। देखा हमने मनुष्य द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से होती है। मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है या किस प्रकार से होती है, उसमें हमने एग्जाम्पल देखा। वाक, जो मानवों में वाक तंत्र के द्वारा या वाक यंत्र के द्वारा। एक देखा था वाक तंतुओं के द्वारा क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आज हम बात करेंगे थर्ड नंबर का जो बिंदु है हमारा, यह है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारा आज का जो बिंदु है वो है ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बिंदु हमारा जो तीसरे नंबर का बिंदु है, ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, ये जो माध्यम है वो क्या है। हमने जो प्रीवियस क्लास में, इससे पहले की जो क्लास थी, उसमें यानी कि वीडियोज में हमने चर्चा की थी कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। क्या बिना माध्यम के ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि का परिवहन हो सकता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना माध्यम के ध्वनि सुचारू रूप से जा सकती है, नहीं जा सकती है, ये हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता किस प्रकार से होती है। देखिए, एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। इसमें एक क्रियाकलाप में देखिए क्या क्या लेते हैं हम। एक कांच का गिलास लेते हैं, खाली कांच का गिलास लेते हैं। उस कांच के गिलास को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। क्या लेते हैं? देखिए, इस प्रकार का एक हमने क्या ले लिया, कांच का गिलास ले लिया। ये कोई कांच का गिलास है, ये कोई कांच का गिलास लेते हैं हम इस प्रकार का। मान लीजिए ये क्या है, एक कांच का गिलास है, ठीक है, ये कांच का गिलास है। इस गिलास को अंदर से जो है गीला नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल साफ है। और इसके अंतर्गत मैं एक मोबाइल रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? मोबाइल रख दिया मैंने। ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल मोबाइल रख दिया। इसके अंतर्गत क्या डाल दिया? मोबाइल रख दिया। अब इस मोबाइल के अंतर्गत रखने के बाद में जब इसके हम जो अपने मित्र के द्वारा इसमें रिंग मारने के लिए कहा जाता है, घंटी मारने के लिए कहा जाता है कि घंटी मारने से क्या इसमें किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है या नहीं देती है। अब इसमें रिंग मारी जाती है, इसमें घंटी शुरू की जाती है, तो इससे पता चलता है कि आवाज़ हमें एक नई, एक अलग सी आवाज़ साउंड जो है इसमें सुनाई देती है। इस प्रकार की प्रतीत होती है। क्या उस गिलास को मैं एक प्रकार से अपने जो मुंह के ऊपर लगा लूँ, खाली गिलास है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई कुछ पदार्थ नहीं है, केवल और केवल मोबाइल रखा हुआ है। आपका जो मोबाइल है, कीपैड मोबाइल है, वो मोबाइल इसमें रख दिया आपने। और उस गिलास को, आपको पता है गिलास को अपन मुंह के ऊपर लगा सकते हैं, इतना ही उसका साइज होता है, उसको ऐसे अपने मुंह के ऊपर लगा लूँ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसमें किसी प्रकार की वायु उपस्थित नहीं हो, और उसमें रिंग मारने के लिए कहा जाए, क्या उसमें से जो इसका आयाम
और जो वायु अनुपस्थित हो जाती है मान लीजिए, तो क्या इसकी आवाज़ एक धीमी गति से या तेज गति से आपको सुनाई देती है, नहीं देती है? यह ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जब हम मुंह के ऊपर लगाते हैं तो इसकी जो वायु है वो निर्वात में हो जाती है, एक तरीके से वायु वहाँ पर उपस्थित नहीं रहती है, जिससे क्या हो जाता है उसकी आवाज़ है, साउंड है, जो मोबाइल की घंटी की आवाज़ है, साउंड, वो क्या होता है, ध्वनि एक दब जाती है उससे। किससे? जब उससे में निर्वात आ जाती है, यानी कि वायु की कमी आ जाती है, वायु की कमी आ जाती है। देखिए इस प्रकार से आएगी। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये एक गिलास है, क्या है, कांच का गिलास है। ये है कांच का गिलास, क्या है, कांच का गिलास, कांच का गिलास है, इस प्रकार का है। अभी मैंने बनाया इस प्रकार का है, ये कांच का गिलास है। इस गिलास के अंतर्गत क्या रख दिया हमने, मोबाइल रख दिया। ये मोबाइल रखा हुआ है, इसमें क्या है, ये मोबाइल है, मोबाइल, ये रख दिया, मोबाइल रख दिया इसमें मोबाइल। अब इसमें घंटी मारने के लिए कहा जाता है। घंटी मारने के बाद में इसको जब मुंह के सामने इस प्रकार से, देखिए इस बच्चे के अनुसार ये मुंह पे लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, बच्चा है, बच्चे ने क्या कर लिया, इसको मुंह के ऊपर लगा लिया, ये अपने मुंह के ऊपर इसको दबा लिया। क्या इसको ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है? इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ, रियल में ध्वनि के संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर वायु उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब इसकी आवाज़ है वो दब रही है, आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि जब प्रसार, जब संचरण अच्छी तरीके से, इसका जो परिवहन कब होता है, जब वायु में इसका अच्छी तरीके से संचार होता है। ये एक तरीके से वायु क्या हो गया, हवा क्या होगी, उसका माध्यम हो गया, किसका, जो ध्वनि का, साउंड का जो माध्यम क्या हो गया, ध्वनि का वायु हो गया। यानी कि वायु की उपस्थिति में तो एक अच्छी तरीके से ये आपको साउंड सुनाई दे रही है, जबकि वायु कम होने पर साउंड बिल्कुल कम सुनाई दे रही है। इसका मतलब उसका माध्यम कौन सा हो गया, वायु हो गया। तो इससे ये स्पष्ट होता है, इससे ये जानकारी मिलती है हमें कि वायु की उपस्थिति में ध्वनि का संचरण आसानी से होता है। ये हमें प्रूफ हो गया कि वायु की उपस्थिति में, यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होना जरूरी है। कोई न कोई माध्यम आवश्यक हो जब ही ध्वनि का संचरण हो सकता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि ध्वनि का संचरण जो है वो किस प्रकार से होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया। एक और कई एग्जाम्पल देखेंगे इसमें कि ध्वनि का संचरण, जो मुंह के ऊपर आप कांच को लगाए हैं, किसको, इस कांच के गिलास को लगाते हैं, तो खाली जगह पर सटा जो इसको इस प्रकार से पैक कर लेते हैं एक तरीके से कि बाहर की वायु और ना अंदर की वायु इधर उधर नहीं हो सके, इस प्रकार से। तो देखिए इसके बाद में हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए इसमें भी क्या है, इस एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि एक जो है, एक ध्वनि जल में संचरित होती है या नहीं होती है। क्या ध्रुव के अंतर भी ध्वनि का संचरण होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि ध्रुव या जल के अंदर ध्वनि का संचरण होता है या नहीं होता है। इसमें क्या ले लिया आपने, माध्यम जल ले लिया। ये इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। देखिए ये जो भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, इसके अंतर्गत क्या है, ये जल है, ये जल भरा हुआ है, ठीक है। एक पात्र लिया, एक बाल्टी अथवा स्नान का टब लेते हैं, इसे स्वच्छ जल से भर देते हैं, बिल्कुल स्वच्छ जल भरा है, उस स्वच्छ जल से इसे भर दिया। एक हाथ में एक छोटी घंटी लेते हैं, क्या लेते हैं, एक छोटी घंटी लेते हैं। ध्वनि जल में संचरित होती है या नहीं होती है वो हम देखने जा रहे हैं। हमारा जो बिंदु है कि ध्वनि जल में संचरित किस प्रकार से होती है, ये हम देख रहे हैं। ध्वनि, ये हम देख रहे हैं ध्वनि जल में, ध्वनि जल में संचरित होने के लिए, संचरित
होती है यहाँ नहीं, ये हम देखने जा रहे हैं, ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो ध्वनि है वो साउंड है, आवाज़ है, जो जल में हमें आती है या सुनाई देती है या नहीं देती है, वो हम देखने जा रहे हैं। एक बाल्टी लेते हैं या स्नान का टब लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक स्वच्छ जल भर लेते हैं, उसे स्वच्छ जल से, शुद्ध जल से उसे भर लिया। अब एक हाथ में एक छोटी घंटी ले लेते हैं जो मंदिरों में लगी हुई होती है, छोटी घंटी जो मंदिरों में लगी हुई होती है, उस घंटी को हम क्या करते हैं, उस घंटी को ले लिया और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उस टब या बाल्टी के अंतर्गत इस घंटी को अंदर डाल देते हैं अपने हाथ से, और उसको डालने के बाद में दीवारों को न छुए, उसकी दीवारों को नहीं छूना है हमें, और उसको अंदर पानी की सतह के पास में अपने कान लगाकर उसे देखा जाता है और उसको ऐसे बजाया जाता है। क्या ध्वनि हमें उस ध्रुव के अंतर से या अंदर से उसे सुनाई देती है या नहीं देती है, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये जांच करने जा रहे हैं इससे, क्या ध्रुव के अंतर भी ध्वनि जो है सुनाई देती है या आवाज़ निकलती है या नहीं निकलती है। तो इसे हमने देखा कि ध्रुव के अंदर भी क्या होता है, इससे आवाज़ उत्पन्न होती है, आवाज़ आती हुई प्रतीत होती है। तो इसे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ध्रुव के अंदर भी ध्वनि का जो है संचरण आसानी से हो सकता है। ये देखा हमने, प्रूफ कर लिया, स्पष्ट प्रैक्टिकली तौर पर हमने देख लिया इसको कि ध्वनि जो जल के अंतर्गत किस प्रकार से संचरित होती है। ये जो स्पष्ट रूप से देखने पर हमें पता लगा कि हाँ, इसमें से ध्वनि हमें सुनाई देती है। कब देखा, कब सुना, हमने ये प्रयोग करने के बाद में जब इसमें आपने कान, इसकी सतह के ऊपर कान लगाया और जब इस घंटी को हमने क्या किया, अंदर अंदर बजाने पर हमें जब साउंड या ध्वनि सुनाई दी, तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि जो जल भरा हुआ है इसका, इस जल या ध्रुव के अंतर भी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। एक ये एग्जाम्पल हो गया किसका, कि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम आपने ले लिया, एक ध्रुव ले लिया, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखेंगे, ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती है या नहीं करती है। ध्वनि जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं इसी बिंदु का, कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसी बिंदु का हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। वो एग्जाम्पल है कि एक मीटर स्केल है, इस स्केल में से क्या ध्वनि जो है गमन करती है या नहीं करती है, मीटर स्केल में गमन करती है या नहीं करती है। देखिए, देखते हैं इस प्रकार से। देखिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है इसका, ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती हुई, क्या इस प्रकार से इसमें गमन करती है या नहीं करती है। देखिए हम पढ़ रहे हैं ध्वनि एक मिनट, ध्वनि मीटर स्केल में एग्जाम्पल है, उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण हमारा कि ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती है या नहीं करती है। ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती है या नहीं करती है, गमन करती है या नहीं करती है, या नहीं करती है। ये हम देखने जा रहे हैं कि कोई एक मीटर है, स्केल है, इस स्केल के एक कोने को हमने पकड़ लिया और दूसरे कोने को अपने मित्र को पकड़ने के लिए कह दिया। हमने उस मीटर स्केल को एक अपने कान के पास ले जाते हैं हम, और उससे दूसरे मित्र को कहते हैं कि उसके ऊपर इस प्रकार का जो है मूवमेंट कीजिए, जिससे हमें क्या कोई इसमें से आवाज़ आती हुई प्रतीत होती है या नहीं होती है। ये देखा गया। हमें ये स्पष्ट करना है कि इस स्केल के माध्यम से भी ध्वनि का संचरण होता है या नहीं होता है। हमारा बिंदु है, एग्जाम्पल है कि ध्वनि मीटर स्केल में गमन करती है या नहीं करती है। यस या नो में हमें यह प्रूव करना है, सत्यता की इसकी जांच करनी है कि क्या इसमें भी क्यों जो है माध्यम की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो हम माध्यम ले रहे हैं मीटर स्केल, क्या ये भी ध्वनि का स्रोत है क्या। देखिए हमने एक ये मीटर स्केल ले लिया, ये रहा, ये है मीटर स्केल। क्या है, मीटर स्केल है। एक साइड से तो हमने पकड़ लिया और दूसरी साइड से
दूसरे दोस्त को पकड़ने के लिए कह दिया, और जब उसको कहा गया कि उसके ऊपर इस प्रकार का मूवमेंट कीजिए, क्या आवाज़ मेरे कानों तक आती है या नहीं आती है, खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं या नहीं पाते हैं। हमने उसके पास खड़े हुए मित्र से पूछा कि क्या ये इस ध्वनि को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो उसे वो ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ध्वनि जो मीटर स्केल में गमन करती है, स्पष्ट रूप से हमने ये देख लिया, जांच कर लिया, जब हमारे कानों तक वह ध्वनि सुनाई दे रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ध्वनि मीटर स्केल, यानी कि इसमें से भी जो है मीटर स्केल भी ध्वनि का क्या है, माध्यम है, एक तरीके से संचरण का क्या हो गया, माध्यम हो गया। किसका, ध्वनि के संचरण का माध्यम, ध्वनि संचरण का माध्यम क्या हो गया, मीटर स्केल। मीटर स्केल से भी ध्वनि सुनाई देती है। ये हमने एग्जाम्पल, इससे हमने प्रूव कर लिया कि हमें ये सुनाई देती है। इसी प्रकार जो है इसमें भी एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखेंगे कि ध्वनि ठोस पदार्थों में क्या संचरण करती है या नहीं करती है। अब तक हमने देखा जो द्रव में संचरण करती है, जो बिना ठोस पदार्थ है, ऐसे जो बिल्कुल कमज़ोर है, ऐसा जो है ये स्केल ले लिया। जैसे उससे पहले आपने देखा ध्रुव का देखा था, उसमें भी क्या संचरण हुआ था या नहीं हुआ था, आपने देख लिया था, प्रूफ कर लिया था। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि ठोस पदार्थों में भी ध्वनि का संचरण होता है या नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट जो पदार्थ वह है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है कि ठोस पदार्थों में ध्वनि का संचरण होता है या नहीं होता है। देखिए इसमें देखते हैं एक बार, ठोस पदार्थों में ध्वनि का संचरण होता है या नहीं होता है। ठोस पदार्थों में ध्वनि का संचरण होता है या नहीं होता है या नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है नेक्स्ट इस तीसरे बिंदु का कि ठोस पदार्थों में ध्वनि का संचरण आसानी से होता है या नहीं होता है। हमने क्या ले लिया, ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण जो करती है नहीं करती है, इसके लिए हमने एक मेज ले लिया, एक टेबल ले ली। उस मेज के एक कॉर्नर पर तो खुद बैठ गए और दूसरे कॉर्नर पर अपने मित्र को बिठा दिया। अब हम जिस कॉर्नर पर बैठे हैं उसके ऊपर हमने कान रख लिया और दूसरे मित्र को बोला गया कि इस पर कुछ जो मूवमेंट किया जाए या क्रोचा जाए इसको, या कुछ इसके ऊपर चोट मारी जाए, क्या ध्वनि उसके कानों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो ये क्या ले ली हमने, मेज ले ली। मान लीजिए मेज ले ली, एक कोना ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पर बैठे हुए दोनों मित्र आमने सामने बैठे हुए। ये ठोस क्या है, मेज है, ये ठोस है। हम ले रहे हैं कि ठोस पदार्थों में ध्वनि का संचरण होता है नहीं होता है। उसमें हमने ले ली मेज ले ली, इस मेज के माध्यम से क्या ध्वनि का संचरण आसानी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जांच करनी है हमें। देखिए ध्वनि, अब इसमें आपने एक तरफ इसके ऊपर कान रख लिया और दूसरी तरफ क्या कर लिया, उस दोस्त को उसको बजाने के लिए कहा गया, तो हमें ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ठोसों में भी ध्वनि का संचरण आसानी से, साउंड का, आवाज़ का संचरण आसानी से होता है। तो क्या होता है, ठोस पदार्थों में भी ध्वनि का संचरण आसानी से होता है। यानी कि ठोस पदार्थ भी एक क्या है, माध्यम है, किसका, साउंड का, ध्वनि का क्या है, माध्यम है। कौन सा पदार्थ, ठोस पदार्थ, जो किसका माध्यम है, साउंड का माध्यम है। तो ये हमने देखा, इसके माध्यम से हमने देखा। एक आता है इसी में कि जो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, ये हमारा जो बिंदु चल रहा है इसमें हमने कई एग्जाम्पल देखे, ठोस, द्रव्य देखा, और एक ध्वनि जल में संचरित मीटर स्केल के माध्यम से देखा, पदार्थों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है नहीं करती है, ठोस पदार्थों में और खोखले पदार्थों में किस प्रकार से करती है, वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो खिलौना होता है, खिलौने के आपने कभी कभी देखा है कि जब हम
छोटे थे तब क्या होता था, ये अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 माचिस की खाली डिब्बी लेते थे। कब की बात करें, जब छोटे थे तो इसके क्या बनाते थे, टेलीफोन बनाते थे। टेलीफोन किस प्रकार बनाते थे कि 2 खाली डिब्बी ले ली और दोनों को एक धागे से जोड़ दिया इस प्रकार। देखिए किस प्रकार जोड़ते हैं, एक खाली डिब्बी लेते हैं, ये माचिस की खाली डिब्बी ले ली, मान लीजिए क्या ले ली, ये मान लीजिए माचिस की एक खाली डिब्बी ले ली इस प्रकार की। यहां पर ये कोई माचिस की खाली डिब्बी ले ली एक, और एक इधर ले ली, 2 खाली डिब्बी ले लेते थे इस प्रकार से। अभी ये क्या है, माचिस की खाली डिब्बी, माचिस की खाली डिब्बी है, खाली डिब्बी। अब इन दोनों डिब्बियों को 2 धागों से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता था, यहाँ पर छेद करके और यहाँ पर कुछ तंतु लगा देते, और इस प्रकार से दोनों, उसके बीच में कोई धागे पर हाथ वगैरह टच नहीं होना चाहिए, बीच में से जो धागा है वो टच नहीं होना चाहिए। हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल खेलने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो एग्जाम्पल है हमारा कौन सा है, खिलौना टेलीफोन। हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण है उसकी चर्चा कर रहे हैं अब हम, खिलौना टेलीफोन। खिलौने का जो टेलीफोन है, खिलौना टेलीफोन, खिलौने के जो टेलीफोन के माध्यम से हम बचपन में खेला करते थे, उन टेलीफोनों की चर्चा कर रहे हैं हम। ये क्या है, माचिस की डिब्बी है, क्या है, ये टेलीफोन बना लिया आपने, टेलीफोन। इस टेलीफोन के माध्यम से हम क्या, इसमें से आवाज आपको सुनाई देती थी जब इसको एक को मुंह के ऊपर इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से 2 बच्चे ये इस प्रकार के 2 डिब्बी ले लेते थे, देखिए इस प्रकार के। ये क्या ले लिया, बीच में धागा ले लिया, ये धागा लगा दिया, क्या लगा दिया, धागा लगा दिया इस प्रकार से। इस धागे से जब उन्होंने देखा, तब उसमें से देखा गया कि जो धागा है उस धागे से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, उसे आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या ले लिया, धागा। ये मान लीजिए माचिस की खाली डिब्बी है, माचिस की ले लो, या फिर क्या ले लिया, माचिस ले लो, और या फिर एक जो है ठोस कोई वस्तु ले सकते हैं, कोई भी वस्तु, माचिस या कोई खोखली वस्तु, माचिस या खोखली कोई वस्तु, खोखली वस्तु कोई भी ले सकते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पर माचिस ले लिया, इधर भी माचिस ले लिया, तब उसके ऊपर टच नहीं होना चाहिए धागे के ऊपर, तब हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। तो कह सकते हैं कि खिलौना टेलीफोन, अब तक हमने सीखा है कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। क्या उत्पन्न कर सकती थी, अब तक जितने अपने एग्जाम्पल किए उससे हमें यह पता लगता था कि कंपायमान वस्तु केवल साउंड निकाल सकती थी, आवाज़ निकालती थी, लेकिन यह किसी माध्यम में किसी दिशाओं में संचरित हो सकती है, नहीं हो सकती है, यह हमें पता नहीं था अब तक। क्या पता नहीं था कि एक दूसरे दिशाओं में संचरित होती है, नहीं होती, एक जगह से। किस प्रकार से, इस टेलीफोन के माध्यम से, खिलौने टेलीफोन के माध्यम से, यह माध्यम से गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। क्या ध्वनि को हम उससे सुन सकते हैं? तो ये हमने प्रूव कर लिया कि इस प्रकार से हम सुन सकते हैं, चाहे कोई सा भी माध्यम हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस, कोई सा भी माध्यम हो, उसमें हम इस प्रकार के, इस कंडीशन से आप ध्वनि को एक दूसरी दिशाओं में जो है एक दूसरे रूप में जो सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा कि एक जो धागा ले लिया, उस धागे को किससे जोड़ दिया, दोनों तरफ खोखले एक माचिस की खाली डिब्बी से जोड़ लिया, और एक को दोस्त को कहा कि एक को कान के लगा लिया, दूसरे मित्र को कहा, और दूसरे ने उसमें से आवाज़ निकालना शुरू किया। धागे को बीच में से टच नहीं करना है, इस प्रकार से धागा अपने संपर्क में नहीं होना चाहिए, और वो आवाज़ निकाल रहा है तो जैसे स्पष्ट रूप से उसको उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये हमने जो सीखा कि आज तक जितने एग्जाम्पल किए हमने, उसमें कंपायमान से वस्तुएं तो सुनी है, ध्वनि निकलना तो सुना है कंपायमान होने के बाद में, लेकिन ये नहीं सुना कि माध्यम में सभी दिशाओं में जो ध्वनि है वो संचरित हो सकती है। क्या प्रत्येक दिशाओं में ध्वनि क्या हो सकती है, संचरित हो सकती है? किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गैस, द्रव और ठोस में आपने देखा कि ध्वनि का संचरण आसानी से हो रहा है। हमने सत्यता की प्रैक्टिकली रूप से इसकी जांच कर ली, तब हमें पता लगा कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में हमने जो कोई भी इन तीनों में से कोई भी ऐसी अवस्था हो जिसमें ध्वनि को हम सुन सकते हैं या किस प्रकार से सुन सकते हैं, वो हमने देख लिया।
ये हमारा जो 3rd नंबर का जो बिंदु था, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता किस प्रकार से होती है वो हमने प्रूव कर लिया। इसमें हमने लगभग 4 या 5 एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, तो किस प्रकार से ध्वनि का जो संचरण होता है किस प्रकार से नहीं होता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे सुनते हैं, जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है, नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर का, कि हम ध्वनि को अपने कानों से कैसे सुनते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए हम ध्वनि को अपने कानों से कैसे सुनते हैं वो नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे। उसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कर्णपटल के कार्य को किस प्रकार से देखा जाता है, समझा जाता है। देखिए कर्णपटल के कार्य को किस प्रकार से देखा जाता है या समझा जाता है, वो हम नेक्स्ट जो वीडियोज में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कानों के द्वारा हम ध्वनि को कैसे सुनते हैं, किस प्रकार से कर्णपटल के द्वारा सुना जाता है, कर्णपटल कहाँ होती है, किस प्रकार की होती है, वो हम जो चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर हम सीखेंगे और उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना।